प्रार्थना करें और उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारियां हैं, यही हमारी आध्यात्मिकता है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 2 वचन तक हम आपको पढ़ना चाहिए। अब मैं सब पहले से यह उपदेश देता हूँ कि ड्यूटी और प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए राजाओं और सब ऊंचे पद वालों निमित्त, इसलिए विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन में प्रभु नाश होने वाली आत्मा को बचाए। एकजुट होकर प्रार्थना करें आपके मित्रों के, रिश्तेदारों के, आप सगे संबंधी के, आपकी गली के लोगों के, आपके शहर के, गांव के, आपके रिश्तेदारों के, सभी आत्माओं के लिए, ताकि प्रभु उनका उद्धार करे। आओ प्रार्थना करें मिलिट्रीज के और उनकी सुरक्षा के। प्रभु तेरी सहायता से उनका और उनके परिवार का संभाल की। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रभु आप इन्हें भी समर्थ करें ताकि इनका उद्धार और सत्य को ग्रहण करें। प्रभु आप उन लोगों के उद्धार का मार्ग करें ताकि उनके जीवन में परिवर्तन होगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु पुलिस विभाग के, उनके परिवारों के, उनके रक्षा के, फायर डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आप सहायता करें और उनको अच्छी समझ ताकि सही रीति से काम करें। अब हम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्य रीतिक वर्कर्स, इन सबको संभालें, इन्हें संभालें। जो कोई भी इनमें विश्वास योग्य से काम कर रहे हैं, हे प्रभु आप उनकी देखभाल करें ताकि उनकी सहायता हो और उनका उद्धार हो। नगर पालिका के लिए प्रार्थना करें उनके परिवारों के और उनके कामों की। प्रार्थना करते हैं मुख्य अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार हो। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं को, हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी किसानों भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आप प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे। प्रभु इन सबका उद्धार होने, इन सब की परेशानियों को दूर कर, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, उनकी खेती बाड़ी में उन्नति आने दे। ऐसे ही प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दया इन पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आइए सभी विभागों के लिए प्रार्थना करें। बैंकिंग, ITI, इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, इनकम टैक्स, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर, प्रोफेसर, टीचर एवं इन सभी लोगों की शुद्धि ले। सिंचाई विभाग, डाक विभाग, कुरियर सेवा, शिक्षा विभाग, संचार, हम सब लोगों के लिए विनती करते हैं। सभी विभागों को आप स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इन्हें अच्छा काम करने के लिए इनकी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं इनका उद्धार हो जाए। प्रभु आप इनकी शुद्धि लें। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में तुझसे मांगा, आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति हो। परिवहन विभाग के लिए प्रार्थना करेंगे। आओ इन सब के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेल ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर, कैप्टन्स एवं ऐसे सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु इनकी रक्षा करें और इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। प्रभु तुझसे विनती करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी ज्योति और तेरी दया इन पर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।
आओ हम विश्व के लिए प्रार्थना करें। जितने भी मसीह लोगों को सताया जाता है पिता, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सताने वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं सभी मिशनरियों के परिवार के लिए, उन्हें स्मरण करें प्रभु, उनकी आप सुरक्षा करें और सब लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो भले काम करते हैं। जब वह सत्य का शुभ समाचार प्रचार करते हैं उन्हें भी हर एक संकट से और विरोध से उनकी रक्षा करें। और प्रार्थना करते हैं जो विरोध की आवाज उठाते हैं प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे भारत देश में धार्मिकता की फूट डालने वाले, धार्मिकता के अंदर वाद विवाद करने वाले, इन सभी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। लोगों के अंदर शांति आने दें और हम चाहते हैं प्रभु हमारा भारत देश एक नई ऊंचाई पर होने पाए, किसी भी प्रकार की हानि होने ना पाए। वाद विवाद से इन लोगों को आप बचाएं ताकि इन सब के अंदर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं हमारी सहायता करें प्रभु। हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर कोई दगा ना होने पाए और कोई भी मतभेद यहाँ प्रवेश ना करने पाए। प्रभु आपके दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे, इवेंजलिस्ट, प्रार्थना योद्धा, बिशप, पास्टर्स, टीचर, इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे, गॉस्पेल म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन सबको संभाले। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वॉलंटियर्स को उनकी प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे समर्थकों के लिए जो हमारी सेवकाई में आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे कि प्रभु इनकी भेंट लेने पाए। सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे, जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इनके परिवारों को आपकी सुरक्षा होने दे। भारत में जहाँ भी तेरी आराधना होती है हम चाहते हैं प्रभु उनकी सेवकाइयों में उन्नति हो और उनके द्वारा चर्चों में एक नई जागृति आने पाए। हर एक सेवक हिम्मतवर बन जाए, अपने दासों के परिवारों को आशीष करे प्रभु। जो तेरे दास विश्वास योग्य से तेरी सेवा करते हैं उन्हें आशीष करे और प्रभु उन्हें संभाले। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आपने अपने सेवकों को अब तक संभाला है। आओ हम 3 बार कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवकों के लिए। प्रभु हम चाहते हैं तेरे सेवक, उनकी सेवकाई, उनका परिवार तेरे अग्निकोप से निरंतर घिरा रहे। यही हमारी प्रार्थना है। इन 24 सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग लगातार इस सेवकाइयों में लगे हुए हैं। इनके ऊपर तेरी महान दया होने दे। सभी एक आत्मा में होकर यह कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की दया हो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। इस संसार की सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। हम सब मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग आईसीयू में हैं, चाहे वह आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके संबंधी हो। इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वह चंगे हो जाएं और उनको छुटकारा हो जाए। परमेश्वर तेरी एक महान दया होने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को सर से लेके पैर के तलवे तक छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितनी भी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं छोड़। जो लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं, अल्सर, अस्थमा से पीड़ित है, टीबी से पीड़ित है, थायराइड की समस्या से पीड़ित है, हृदय की समस्या से पीड़ित है, गुर्दों की समस्या से पीड़ित है, गैस पथरी से, पित्तशाई की समस्या से पीड़ित है, गर्भपात समस्या से पीड़ित है। आओ हम प्रार्थना करें पुरुष और महिलाओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें।
जो माएँ स्तनपान बच्चों को करवाती हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें, जिनके हाथों की हथेलियों में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, हर एक बीमारी क्यों ना हो, हम सब इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको पूरी तरह से छुटकारा दे। आप दयालु हैं, तेरी दया और तेरी कृपा इन सब के ऊपर होने पाए, ताकि यह लोग जब चंगे हो यह तेरी साक्षी देने पाए। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो जाएं। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो कुछ भी हमने प्रार्थना की आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 मानसिक तनाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मानसिक तनाव से पीड़ित, मंद होना, सभी प्रकार के भय, चिंताएं और जो उदास और दुखी हैं, मानसिक बीमारी वालों को याद रखें। ऑटिज्म से पीड़ित लोग यीशु मसीह के नाम से सब चंगे हो जाएं और उनका उद्धार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं, जो आत्महत्या के विचारों में हैं और बुरे विचारों में फंसे हुए हैं, वह बड़े से लेकर छोटे तक मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उन सब को छोड़। शैतान की सारी शक्तियाँ, आत्महत्या को भड़काने वाली आत्मा को आज्ञा देता हूँ, छोड़, और वह चंगे हो जाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, हम किसी भी दुविधा में ना पड़े, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें सुनामी के लिए, भूकंप के लिए, भवंडर के लिए, ज्वालामुखी के लिए, बाढ़ और जैसे जमीन का खिसकना एवं अकाल के लिए, और बहुत ऐसे खतरनाक दुर्घटनाएं होने जा रही हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता के द्वारा कई हुई बातें पूरी होने जा रही हैं। प्रभु, हमें आने वाले समय से बचाएं। प्रभु, हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। हम अपने लोगों को, अपने दासों को आने वाली दुर्घटनाओं से बचाएं और हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम विमानों का जो सफ़र करते हैं, प्रभु आपकी कृपा सब पे हो और हमें संभाल। रेलगाड़ी की यात्रा करते समय हमारी सुरक्षा करें। गैस सिलेंडर की दुर्घटनाओं से बचाएं, फोन ब्लास्ट होने की दुर्घटनाओं से बचाएं, आग की दुर्घटनाओं से बचाएं। वाहन चालकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो लोग लापरवाही से वाहन चलाते हैं, उन्हें समझ दे, ताकि वह समझदारी से वाहन चलाएं। प्रभु, जैसे तूने वादा किया है, तू हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद करते हैं आपके वादे के लिए। प्रभु, हमारे आने जाने में हमारी सहायता करें। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे भविष्य के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा को सफल करे। मसीह के प्रियजनों, हम एक साथ होकर एकत्रित हो जाएं, जो संसार के अंदर आत्माओं को नाश करने वाली अंधकार की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से नाश करे, वह निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो घर में हो, गांव में हो, शहर में हो, एवं कहीं भी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें डांटते हैं। जहरीले कीड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की मृत्यु ना होने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू अपने लोगों की देखभाल कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मनुष्य को जंगल के जानवरों से और एवं किसी भी जानवर से किसी मनुष्य को हानि ना होने पाए। प्रभु, हम तेरे हाथों में सबको समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी आपके लोग हों, उनकी रखवाली करें। अचानक होने वाली मृत्यु को की जो नौजवानों में अधिकतर होती है, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप हमें बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी प्रभु तेरी दया के द्वारा आने वाली मृत्यु से बचाएं। जितनी आयु आपने दी है, उतनी आयु हम बिताने पाए। मदद करें, ताकि विश्वास योग्य से और सच्चाई से जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता करें। प्रभु के प्रियजनों, आओ हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम एक होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाए, ताकि नौजवान बच्चे नाश न हो। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बच्चे अगवा करते हैं। प्रभु, उन्हें तेरे
हाथों में सौंपते हैं, उन्हें धिक्कारे। प्रभु उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को गलत मार्गों में चलाते हैं और जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं और गैर कानूनी काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारे। प्रभु बच्चों पर तेरी महान दया हो जाने और वे किसी भी प्रकार के आदी ना हो और ना किसी प्रकार की गलत संगतियों के आदी हो। जो बच्चे बुरी आदतों के आदी हैं और अश्लील साइट देखने वाले बच्चे, मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने वाले बच्चे, इन सब को प्रभु छुटकारा दे। प्रभु तेरे लोग बचाए जाएं और उन सब का नाश करने वाली दारू, अन्य प्रकार के आदि, इस सब का छुटकारा हो। तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं व्यभिचारियों के लिए। हम यही चाहते हैं कि प्रभु इन सब का छुटकारा हो जाए। हम ऊंची आवाज से तुझे पुकार कर प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन बदल। सारे विश्वासी लोग बचाए जाएं, गलत शिक्षाओं से बचाए जाएं। जो लोग मन घड़त कहानियां सुनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं, उन लोगों से अपने आप को बचाए। तेरे लोगों को तेरे वचन की सही ज्ञान दे ताकि वह सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु आप उनका छुटकारा करें जो लोग गलत शिक्षा में फंस चुके हैं। आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। चोर, तांत्रिक, झूठे, अपश्चातापी, धमकाने वाले, दगा करने वाले, धार्मिकता के संघर्ष को शुरू करने वाले, घर में झगड़ा उत्पन्न करने वाले, जो हमारे आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं, प्रभु जी इनके मनों को बदले ताकि इनका पूरी तरह से जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनके साथ दगा करते हैं, ऐसे लोगों की तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग विधवाओं की संपत्ति को लूटते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उन लोगों को बदलें जो बड़ी बेरहमी से व्यवहार करते हैं। प्रभु हम चाहते हैं इनका जीवन बदल जाए, वे अपने समाज के लिए अच्छे व्यक्ति और अच्छे पिता के समान, एक अच्छे व्यक्ति के समान निवासी बन जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग हैकिंग करते हैं उनका मन परिवर्तन हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं गुनाहगारों के लिए। प्रभु तेरे प्रेम का अनुभव उन्हें आने दे, वह भी पश्चाताप करे और तुझे ग्रहण करे। दया करे पिता, उन्हें छुड़ाएं और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु उनके लिए भी सही न्याय करने में उनकी मदद और सहायता करें ताकि उनकी रिहाई हो जाए। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो बिना किसी कारण में जेल में फंसे हुए हैं, जल्द से वे अपने घर में जाएं, उनका छुटकारा हो, यही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिल्मी कलाकारों के लिए और कारोबार करने वालों के लिए, राजनीति करने वालों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु तेरी भेंट उन सब से हो जाए, इनकी आत्मा का तारण कर। हालांकि इनके पास बहुत धन हो सकता है, बहुत नाम और शोहरत हो सकती है, यह लोग अपनी आत्मा को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। यह लोग तेरी सच्चाई को जाने और तेरे पास आए, जो आत्मा को बचा सकता है। इनका और इनके परिवार का उद्धार हो। वे लोग तेरे प्रेम को जाने, उनके लिए भी मार्ग खोल ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। यह लोग इस बात को जाने कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है, उनके सारे पापों को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus. 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 आओ हम प्रार्थना करें उनके लिए जिनके पास काम नहीं, जो बेरोजगार हैं। वह अपना हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से साक्षियों को दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपसे निवेदन करते हैं, जिन बेटे और बेटियों के पास काम नहीं है, उन्हें काम दीजिए और तेरा अनुग्रह करें। उनके अंदर से शक की आत्मा को दूर करें। आर्थिक समस्याओं से, परेशानियों से बेचिंतित कीजिए। प्रभु जैसे आपके बच्चों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, उन्हें मिलने में मदद और सहायता करें और ग्रीन कार्ड मिलने में सहायता करें, जैसे कि PR वीज़ा मिलने में मदद करें। हम यीशु मसीह के नाम से
मांगते हैं। जिन लोगों ने स्टडी वीजा और वर्क वीजा के लिए आवेदन किया हुआ है, दूसरे देशों में जल्द से जल्द उपलब्ध करने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you, Jesus. 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 जिनके पास घर नहीं, उन्हें घर मिलने में मदद और सहायता करें। जिनके पास गाड़ियां नहीं, उन्हें गाड़ी मिलने में मदद और सहायता करें। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की है। प्रभु, जो कुछ भी इसमें है वह सब कुछ तेरा है। जब तक तू आ नहीं जाता तब तक प्रभु तेरे लोगों के पास अपने घर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता, मैं चाहता हूँ हर एक परिवार में निरंतर प्रार्थना होती रहे। आराधना अभिषेक के साथ लगातार उनके परिवारों में होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो विवाहितहीन हैं, प्रभु उन लोगों के गैर संबंधों से छुटकारा दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो शादी के बंधनों में बंधने के लिए जा रहे हैं, उनकी शादियां होने पाए बिना किसी रुकावट से। आप उनके ऊपर अनुग्रह करें। प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए जो कि नौजवान भाइयों और बहनों पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसीलिए सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। शादी के बाद किसी भी परिवार के अंदर पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद ना होने पाए। उनके परिवारों में एकता बनी रहे। उनके घरों में शांति, आनंद यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में सर्वदा बना रहे। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को हो। आओ हम प्रभु से कहें कि अपने लोगों की मदद करें। प्रभु से कहें, आज से, इस हफ्ते से, इस महीने से जिन्होंने अपने कामकारों को शुरू किया है और करने जा रहे हैं, जिस किसी ने शुरू किया है उनकी सहायता कीजिए और उन्हें अपने कामों में बढ़ोतरी लाने में मदद करें। परमेश्वर उनकी सारी अड़चनों को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों के व्यापार में बढ़ोतरियां होने दे और यह लोग तेरी सेवकाई के लिए सहभागी हों, अपनी सहायता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। अपनी सहभागिता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदलें, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। प्रभु, जैसे तेरे बच्चे ऊंचे पदों पर जाते हैं, उनकी जल्द से जल्द तरक्की होने में मदद करें। प्रभु की महिमा हो उनके ऊंचे पदों के लिए और उनकी तरक्की के लिए। प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हम चाहते हैं कि प्रभु, जिनके पास संतान नहीं, उन्हें संतान दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं, वह अपने हाथ को अपने पेट पे रखे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तेरी दया उन पे हो जाए जो बच्चों को चाहते हैं। प्रभु, जैसे आपने अब्राहम और सारा को इज़ाक दे दिया और जैसे आपने एलिजबेथ और जकरिया को यूहन्ना दे दिया, वैसे ही इन सबों को याद कीजिए। हर एक गर्भपात महिला फल देने पाए। हर एक जो जिसमें बाघ हो रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य शिशु जन्म देने में आशीष करें। प्रभु, आप उन सबको याद करें जो गर्भवती महिला है, ताकि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं उनका विकास होने पाए। जो औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही हैं और उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद और सहायता करें। बच्चा और माँ सही सलामत घर आए। यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान में उनको बढ़ाए, ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, वे समझदारी से बढ़े और परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा में बढ़े। आओ हम सभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, उनके उठने बैठने और स्वभाव में बदल करें। प्रभु, आप इन्हें अपने पास आने दें। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए, ताकि वह इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, ईमानदार नेता बने। प्रार्थना करें कि शिक्षक, IAS, IPS और मुख्य विभागों में बढ़ते जाएं। वह आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में होने में उनकी मदद और सहायता करें। और हम चाहते हैं वह राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स,
और ऊंचे पदों की शिक्षा प्राप्त करते हुए ऊंचाइयों में बढ़ते जाएं। तेरी दया उनके ऊपर होने दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु उन्हें भी आप याद रखें। जो कोई अपनी तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए कर रहे हैं, उनकी भी मदद करें। प्रभु आप उनकी मदद करें कि जो सही समय पर सही प्रश्न का उत्तर दे, ताकि वह सही परीक्षा लिखकर डर की आत्मा से दूर हो जाए। हर एक विषय उनके लिए आसान हो जाए, उनकी रुचि और पढ़ाई की तरफ बढ़ने पाए। तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो, ताकि यह धार्मिकता पर चलने लगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. कुछ विषयों को हम आपको दिखाएंगे, तो आप कृपया करके इस विषयों के लिए प्रार्थना करें। अभी हम 3 विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि फसल पकी हुई है, परंतु मजदूरों की कमी है। यदि हम इस फसल को काटना चाहते हैं, तो आओ हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम इस सेवा में भागी होने पाए। तो आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें बाइबल सेमिनार के लिए, आने वाले स्टूडेंट के लिए, उन विषयों के लिए जो इन्हें सिखाए जाते हैं, ताकि ये स्टूडेंट आगे जाके परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी का कारण होने पाए। दूसरा पॉइंट यह है, आइए हम प्रार्थना करें ग्लोबल प्रे स्टेडियम के लिए, जो परमेश्वर के योजना के अनुसार इसे तैयार किया जाए, ताकि आने वाला यहां पर हर एक आशीष का कारण होने पाए। लगने वाला तमाम खर्चा, लगने वाली तमाम जरूरतें परमेश्वर अपने शाही खजाने में से पूरी करने पाए। कृपया करके इस विषय के लिए प्रार्थना करें, ताकि जल्द से जल्द जब ये भवन तैयार हो, तो हजारों आत्माएं यहां पर आकर परमेश्वर की आराधना करने पाए। अभी हमारे बीच में एक सिस्टर है, वह प्रार्थना करेंगे। शक्तिशाली सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद। हम अति दयालु अति प्रेमी परमेश्वर है प्रभु जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद सारे सृष्टि का मालिक है प्रभु जी, आपका धन्यवाद। प्रभु जी सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद।
हम सबको आपका उपस्थिति में आने का मौका दिया प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी हम सबको आप पूर्ण आत्मा से संपूर्ण मन से पवित्र आत्मा से भर के आपको प्रार्थना करने का सहायता दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू जीसस। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो भी दुनिया भर में आत्मा नाश हो रहे हैं प्रभु जी, उसको आप याद करो प्रभु जी। सारे आत्मा का आप बचा लो प्रभु जी, आप उद्धार करते हैं प्रभु जी, सारे आत्मा का आप उद्धार करो प्रभु जी। प्रभु जी आपका वचन कहता है प्रभु जी, फसल तो बहुत है, फसल पकी चुके हैं बट मजदूर कम है प्रभु जी। प्रभु जी इस समय आप याद करो प्रभु जी, जो भी लोग आपको ग्रहण किया सब लोगों का मन में बोझ दे दीजिए प्रभु जी। जो भी आपको ग्रहण किया उनका मन में बोझ ये दे दीजिए प्रभु जी, ये लोग जाके सारे दुनिया में आपका नाम प्रकट करे। जो लोग आपको नहीं जानते उसको आपका नाम जानने का सहायता दे दीजिए प्रभु जी। बहुत विश्वास पर लोग सेवकों का आप उठाए प्रभु जी, ताकि ये लोग दुनिया भर कोने कोने में जाकर आपका नाम प्रकट करे, आपका शुभ वचन सबको सुनाने के लिए सहायता करे प्रभु जी। प्रभु जी आप ही मार्ग सच जीवे प्रभु जी, आप ही द्वारा कोई उद्धार पाता है प्रभु जी, सहायता दे दीजिए प्रभु जी। बहुत सारे जो आत्मा नाश हो रहे हैं उसका आप उद्धार कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बाइबल सेमिनार के लिए प्रभु जी। प्रभु जी आप याद करो प्रभु जी, बाइबल सेमिनार के लिए एक अच्छा जगह दे दो प्रभु जी। बाइबल सेमिनार बनाने के लिए तो आप इच्छा अनुसार योजना अनुसार बनाने के लिए आपका सहायता दे दीजिए, आपका स्वर्ग भंडार से आप सहायता दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी इस समय जो भी लोग बाइबल सेमिनार में आपका शिक्षा पा रहे हैं आपको अच्छे से जाने का सहायता दे दीजिए, आपका राह पे चलने का सहायता दे दीजिए। सब लोग उनका पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी, ताकि ये लोग जाके आपका राज बढ़ोतरी के लिए मदद करने का सहायता दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बाइबल सेमिनार को आपका हाथ में रखते हैं, जो भी जरूरत है जो भी बातें सारे आपका इच्छानुसार बनाने के लिए बाइबल सेमिनार को इच्छानुसार बनाने के आप सहायता दे दीजिए प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं ग्लोबल प्रेयर स्टेडियम के लिए प्रभु जी। प्रभु जी आपका मंदिर है प्रभु जी, आप याद करो प्रभु जी। जो भी लोग दो लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वहाँ आप रहता है प्रभु जी, उसका प्रार्थना आप सुनता है प्रभु जी। प्रभु हम मानते हैं आप हमारा प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी सिर्फ आपका ऊपर ही भरोसा है प्रभु जी, जो भी रुकावट आ रहे हैं प्रभु जी उसको आप दूर कर दीजिए प्रभु जी। जो भी परमिशन का जरूरत है प्रभु जी आप दिलवा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी हम सोच से हमारे समझ से बढ़कर देने वाले हैं प्रभु जी, आप सहायता दे दीजिए प्रभु जी। जो भी आर्थिक जरूरत है प्रभु जी इस मंदिर के लिए वो सारे सहायता आप आपका स्वर्ग भंडार से आप दे दीजिए। बहुत सारे समर्थकों का आप उठा दीजिए लोग प्रभु जी, कुशल इंजीनियर्स को, कुशल मजदूर को आप उठा दीजिए ताकि ये मंदिर जल्दी से जल्दी बना पाए प्रभु जी। प्रभु जी आपका वचन कहता है सिर्फ आपको हमारा सहारा ना लेना, आपके ऊपर भरोसा रखना, आपको संपूर्ण मन से आपको प्रार्थना करते सारे काम करना, वो तेरे लिए आप सीधा मार्ग निकालेगा प्रभु। इस बाइबल ग्लोबल पेरेंट्स ट्रेनिंग का आपका हाथ में रखे, आपका ऊपर भरोसा रख के चल रहा है प्रभु जी, आप इसको जल्दी से जल्दी बनाने में आपका सहायता दे दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी सिर्फ आपका ऊपर ही भरोसा है प्रभु जी, आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु जी, आप ही सारे काम कर सकते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप इस मंदिर को जल्दी से जल्दी बनाने में सहायता दे दीजिए प्रभु जी, ताकि बहुत सारे लोग इधर आके आपका नाम को उठाए, आपका प्रार्थना करे, आपका महिमा करे प्रभु जी। जो भी लोग इधर आए चंगाई पाए, बहुत सारे आशीष पाए, उन लोगों का जीवन में बदलाव देख पाए प्रभु जी, आप सहायता दे दीजिए प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करता है पास्टर जी के लिए, पास्टर जी के परिवार के लिए प्रभु जी। प्रभु जी आप प्रियदास पास्टर स्टीफन पाल जी को याद करो प्रभु जी, पास्टर अम्मा शैलापाल जी को याद करो, दोनों बच्चे शैना शैनपाल को आप याद करो प्रभु जी। आपका महान दया कृपा में इन लोगों को बना रखो प्रभु जी। प्रभु जी आप अभी तक तो सहायता दिया प्रभु जी, बहुत लोगों को जिंदगी में छूने के लिए आपका मदद किया, आगे भी आप सहायता कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को इनका द्वारा आपका नाम जाने के लिए, आप जीवन में बदलाव देखने के लिए आप सहायता दे दीजिए प्रभु जी। जैसे आयुब परिवार को आशीष किया, वैसे इस परिवार को आप आशीष कर दीजिए। 24 तरीका का सेवकाई को आप याद करो प्रभु जी, उसमें और उन्नति बढ़ोतरी आप ला लीजिए। जो भी 24 तरीका सहाय सेवकाई में जरूरत पड़ती है प्रभु जी, सारे आप आपका इच्छा अनुसार, सारे आपका योजना अनुसार पूरा कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी जो भी लोग इस समय आपका सेवका में निरंतर लगे प्रभु जी, सबको आप याद करो प्रभु जी। पास्टर जी के परिवार को भी आप सुरक्षा में रखो प्रभु जी, सब लोगों को आप निरंतर आप कृपा में, आपका दया में रखो प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए, परमेश्वर आपको आशीष करे।
आओ हम भूखे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, जिन बच्चों के बीच में अनपढ़ता पाई जाती है, कि परमेश्वर इस अनपढ़ता को खत्म करे और अच्छी एजुकेशन में इन बच्चों को बढ़ाए, पढ़ाई लिखाई में अच्छा बढ़ाए, ताकि आने वाले दिनों में यह बच्चे परमेश्वर का कार्य होने पाए। और इसके साथ साथ हम प्रार्थना करें इन बच्चों के जो मजदूरी करवाई जाती है, ये मजदूरी इस भारत देश में इस बच्चों का खत्म होने पाए। हम बोझ के साथ इसके लिए प्रार्थना करें। इसके साथ हम प्रार्थना करें किन्नरों के लिए, परमेश्वर इन किन्नरों के जीवनों को बदले और ये भी परमेश्वर को जानने पाए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अभी हमारे बीच में एक सिस्टर है, वह प्रार्थना करेंगी। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हमारे स्वर्गीय परमेश्वर सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने यह अवसर दिया प्रार्थना करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। खासकर परमेश्वर दिए विषय को आपके हाथ में सौंपते हैं जी। जैसे हमने सुन लिया परमेश्वर, प्रभु जी हमारे कितने ही छोटे छोटे बच्चे हैं परमेश्वर, और छोटे छोटे बच्चों से लोग परमेश्वर मजदूरी करा रहे हैं, परमेश्वर भीख मंगवा रहे हैं परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते हैं परमेश्वर आपका अनुग्रह के बच्चों पे हो जाए परमेश्वर, और जो भीख मंगवा रहे हैं परमेश्वर उनके ऊपर भी हो जाए परमेश्वर, ताकि वो गलत काम को छोड़ दे परमेश्वर। और जो उन बच्चों को परमेश्वर पढ़ने लिखने में सहायता मदद करो परमेश्वर, उनके दिल में इच्छा दो परमेश्वर। प्रभु आप परमेश्वर उनको बचा लो परमेश्वर, वो भी बच्चे परमेश्वर पढ़ लिख के परमेश्वर बड़ा बन सके परमेश्वर, उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके परमेश्वर। प्रभु आप दया करो, तरस खाओ परमेश्वर, आप उनसे बात करते हो, उनको भी आप इस दुनिया में लेकर आए परमेश्वर। सब कुछ आपका है परमेश्वर, आप कर सकते हो परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपते, उनकी आत्मा भी बचाई जाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु किन्नरों के लिए परमेश्वर, जो किन्नर है परमेश्वर सड़कों में परमेश्वर, बसों में परमेश्वर, ट्रेन में परमेश्वर लोग उससे भीख मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु उनकी आत्मा भी बचाई जाए परमेश्वर, वो भी सच्चाई को जान परमेश्वर। यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह इस दुनिया में है, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गए। हाँ परमेश्वर उनकी आत्मा भी बचा लो परमेश्वर। प्रभु वो भी बचाए जाए परमेश्वर, वो भी गलत कामों से, वो भी भीख मांगने से बच जाए परमेश्वर, वो भी सच्चाई को जान सके परमेश्वर। सब कुछ देने वाले आप हो परमेश्वर, और कोई नहीं है परमेश्वर। और भी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिन कभी भी आत्मा परमेश्वर प्रभु जी बचाई गई है परमेश्वर, आप अपने लोगों को भेजो परमेश्वर, ताकि उनकी आत्मा बचाई जाए परमेश्वर, वो भी उद्धार पा सके, यीशु मसीह को जान सके परमेश्वर। पूरा हमारा भारत देश, हमारा दिल्ली शहर परमेश्वर, आसपास के लोग परमेश्वर, हमारे परमेश्वर रिश्तेदार परमेश्वर, सब यीशु मसीह को जान सके परमेश्वर, उनकी आत्मा बचाई जाए परमेश्वर। प्रभु सबको आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, आपने बच्चों को आशीष दे दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उनके पढ़ने के लिए परमेश्वर, आपने रास्ता खोल दिया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जो ये पास्टर्स परमेश्वर, उनका परिवार परमेश्वर ये सभा चला रहे हैं परमेश्वर सुबह शाम की परमेश्वर, उनको आप से आशीष देना और आपके नाम को ऊंचा करने के लिए करना। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए, परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें, जो टेलीफोन के द्वारा, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और अन्यथा ऐसे केंद्रों के द्वारा जो हमें विनतियां दी जाती हैं, इस विषयों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर इस विषयों को और इन प्रार्थनाओं के उत्तर को हमें देने पाए।
अभी हमारे बीच में एक सिस्टर हैं, वह प्रार्थना करेंगी। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपकी बाट जोने के लिए सुबह की प्रार्थना में शामिल हुए हैं। प्रभु जी, सभी को सहायता दीजिए प्रभु जी। हे प्रभु जी, आपने इतना सुंदर दिन हमें दिया है प्रभु जी। कई लोग इस दिन को देख नहीं पाए हैं, मगर हम सबको आपने जिंदा रखा, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए हम सबको आपने शामिल किया है प्रभु जी। हे प्रभु जी, इस हिंदी के सुबह के प्रार्थना में अनेक लोगों को शामिल करे प्रभु जी। अनेक लाखों लोग इस प्रार्थना में शामिल हो सके, ऐसी कृपा कर दे प्रभु जी, ऐसी कृपा कर दे प्रभु जी। अनेक लोग, हजारों लाखों लोग शामिल हो सके, ऐसी कृपा अनुग्रहता सब पर रहे प्रभु जी। सबसे बात करे, सबको छुए, सबके आत्माओं को भर दे कि यस, हम सुबह की प्रार्थना में शामिल हो सके, ऐसा हृदय सबको दे प्रभु जी। हे प्रभु जी, हमें इतने अच्छे सेवक दास दासी को हमें दिया है प्रभु जी, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे सेवक पीजे स्टीफन पॉल जी, सेवक सिस्टर शैला पॉल जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके चारों तरफ, उनके पूरे परिवार वालों के चारों तरफ अपना आग का बाड़ा बना के रखे प्रभु जी। उनकी पूरी जरूरतों को पूरा करे प्रभु जी। सहायता दीजिए प्रभु जी। उनके द्वारा चलाए गए पीजेस फाउंडेशन में प्रभु जी आप अपनी सहायता रखे प्रभु जी। हे प्रभु जी, पीजेस लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर द्वारा चलाए गए 24 मिनिस्ट्रीज में आप अपना हाथ बढ़ाए प्रभु जी। आप अपनी सहायता दीजिए प्रभु जी। आपके हाथ में हम इस 24 मिनिस्ट्रीज को, हम आपके सेविकाओं को हम आपके हाथ में रखते हैं प्रभु जी। सहायता दीजिए प्रभु जी। हे प्रभु जी, अपने दास दासी को आप अपनी योजना के अनुसार उपयोग कीजिए, सहायता दीजिए प्रभु जी। हम उनको आपके हाथ में रखते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर आपका शुभ समाचार फैलाने के लिए जो भी इस प्रार्थना रिक्वेस्ट में अपना प्रार्थना रखता है, यूट्यूब द्वारा, टीवी मिनिस्ट्री द्वारा, लेटर मिनिस्ट्री द्वारा, फोन मिनिस्ट्री द्वारा, पत्रिका लेखन मिनिस्ट्री द्वारा, जो भी अपना प्रार्थना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं प्रभु जी, उन सब की प्रार्थनाओं को आप सुने प्रभु जी। उन सबको आप अपने स्वाधीन में लेकर रखे। जो भी उनकी जरूरतें हैं, उनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु जी। हे प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारे सहायक है, आप नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। हे प्रभु जी, पूरी जरूरतों को, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी आपसे मांगते हैं प्रभु जी, इस टीवी मिनिस्ट्री द्वारा, लाइव फोन मिनिस्ट्री द्वारा, जो भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं प्रभु जी, हम उन सबको आपके चरणों में रखते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनकी सारी जरूरतों को पूरे करें। जो भी जिसके पास भी नौकरी नहीं है, घर की प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करें, उनके अच्छे नौकरी दे प्रभु जी। जो भी अनारोग्य से है प्रभु जी, जो रोगी है, उन्हें आप चंगा करें प्रभु जी। सहायता दीजिए प्रभु। जिनके बच्चे नहीं है प्रभु जी, उनको बच्चे दे प्रभु जी। जो भी अंधकार में जकड़े हुए हैं प्रभु जी, बंधनों में जकड़े हुए प्रभु जी, उन सब के बंधनों से आप उन्हें छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी। जो भी बच्चे अंधकार में है प्रभु जी, उन सबको आप छुटकारा दे सकते हैं प्रभु जी। सारे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जिनके विवाह नहीं हो पा रहे प्रभु जी, जो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे प्रभु जी, उन सबको हम आपके हाथों में, आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी। सहायता दीजिए, उनकी पूरी जरूरतों को पूरा करिए प्रभु जी। इस लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर में जो भी आकर प्रार्थना के लिए अपना प्रेयर रिक्वेस्ट रखता है प्रभु जी, उन सब प्रार्थना को आप सुने प्रभु जी। सहायता दीजिए प्रभु जी। जो सुबह शाम चलने वाले 24 आवर्स चलने वाले प्रार्थना मिनिस्ट्रीज है प्रभु जी, पूरी प्रार्थना मिनिस्ट्रीज में आप साथ रहिए प्रभु जी। 24 आवर्स निरंतर चलते रहे प्रभु जी। कोई भी बिना किसी रुकावट के ये सेविकाएं चलते रहे प्रभु जी। सहायता दीजिए। जो भी इस 24 मिनिस्ट्रीज में प्रभु जी जो भी रुकावटें पैदा होती है प्रभु जी, हम उसे यीशु के नाम से धिक्कारते हैं। सहायता दीजिए। आप नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु जी।
आपकी सहायता दीजिए प्रभु जी। बिना किसी रुकावट के ये प्रार्थना प्रेयर टावर चलता रहे प्रभु जी। आपके हाथ में सबको यीशु मसीह के नाम से हम ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते हैं बहन आपकी प्रार्थना के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आओ हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लाइफ चेंजिंग रिवाइवल को लाने पाए, ये पूरे विश्व के लोगों का तारण होने पाए और इनका उद्धार होने पाए, परमेश्वर की स्तुति होने पाए। हमारे बीच में परमेश्वर के दास हैं, वह प्रार्थना करेंगे। हमारे विश्वास योग सामर्थ परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता प्रवेश मसीह के नाम में और एक बार सुबह के समय आपके चरणों में आते प्रभु जी। धन्यवाद देते पाए स्टीफन पॉल कम्युनिस्ट उसके मिनिस्ट्री को से सुबह जो हिंदी की प्रार्थना आपने शुरू किया, इसके लिए धन्यवाद देते। जितने लोग आज प्रभु जी जूम में यूट्यूब में भाग लिए हैं, जितने लोग देख रहे हो, सबके लिए धन्यवाद देते। अभी तक जो प्रार्थना किया गया उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते उनका आप उनके बीच में है, आप हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद देते। 2 या 3 एक मन इच्छित होकर प्रार्थना करते, आप उसके जवाब देते, इसके लिए धन्यवाद देते। अभी तक जो प्रार्थना किया गया सबके लिए हम एक मन के साथ आमीन कहते प्रभु जी। हर एक प्रार्थना का जवाब दीजिए, आने वाले दिनों में हम अद्भुत और आश्चर्यकार देख सके। खासकर डॉक्टर पी स्टीफन पॉल मिनिस्टर के लिए धन्यवाद देते। आपका दास के लिए सैना पॉल के परिवार के लिए, बच्चों के लिए धन्यवाद देते। और सारे विश्व में प्रभु जी आपके वचन फैलाने के लिए आपका दास का जो विजन है, आपका दास को जो दर्शन दिया है और जो टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करने के लिए आपका दास को जो टीम दिया है, तो सेवक दिया है, सब टीम के लिए, दास के लिए, सारे विश्व की जो रिवाइवल सेंटर के मिनिस्ट्री के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। सारे देश विश्व के लिए प्रार्थना करते, आपने सबसे प्रेम किया है, सबके लिए अपना प्राण दिया, सबके लिए अपना खून बहाया। लोग कोई भी नाश ना हो, हर एक प्रभु जी उद्धार पाने के लिए मदद करे। आपका सुसमाचार जहाँ भी जाता है प्रभु जी, हर एक रुकावट घटाकर प्रभु जी भिन्न तरह के माध्यम से जब सुसमाचार जाता है उसके द्वारा वो लोग उद्धार पा सके। आपका दास को और भी अभिषेक करे। और बहुत से देश है जहाँ पदार्थ जाना बाकी है प्रभु जी, जहाँ आपको सुसमाचार सुनाना बाकी है, आप उनकी मदद करें। पूरा परिवार का आप हाथों सौंपते प्रभु जी। आपका दास स्टीफन पॉल भाई, उनका परिवार जब सारे विश्व के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते, उन पर हर एक प्रार्थना का जवाब दे प्रभु जी, उनका अच्छा तंदुरुस्त दे। और प्रभु जी हर तरह से कोई भी रुकावट ना हो, पूरा शरीर में अच्छा तंदुरुस्त दे, अच्छी आवाज दे प्रभु जी, पूरा शांति आनंद दे। और जो भी डिस्टर्बेंस आते हैं प्रभु जी चर्च के अंदर से बाहर से, सारे डिस्टर्बेंस को हटाकर प्रभु जी पीस ऑफ माइंड दे, कूल माइंड दे और आपकी सेवा करने की मदद की। हर एक यूट्यूब चैनल के प्रार्थना करते हैं, सैन पॉल के यूट्यूब चैनल के धन्यवाद देते। वो यूट्यूब चैनल से बहुत से लोग प्रभु जी आपको वचन सुन सके, उनका जीवन बदल सके। इस तरह से प्रभु जी आपका दास को आप हाथों में सौंपते। वैसे आपके दास बिशप लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हर डिनोमिनेशन में, हर फेलोशिप में जो बिशप्स है और सारे देश में विदेश में, उनको आशीष करे, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करे। पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते, मेजबान को आप याद करें, उनको आशीष दे, आप आत्मा से अभिषेक करें, उनके बाइबल के प्रभु जी उनके हृदय भर सके, आपको वचन से भर के प्रभु जी आप अच्छा वचन और सुनाने के लिए मदद करे, अच्छा बीज बोने के लिए उनकी सहायता करे। इवेंजलिस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष दे, आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनकी सहायता करे। तो जिस माध्यम से जो करते हैं उनकी सहायता करे। प्रेयर वॉरियर्स के लिए प्रार्थना करते, हमारे सारे प्रेयर वॉरियर्स जो टीम है उसके लिए प्रार्थना करते हैं।
हर एलसीआरसी सेंटर में जो है उनको आशीष करे, आत्मा से अभिषेक करे, और जो भी प्रेयर करते हैं प्रभु जी उसका पूरा जवाब दीजिए। प्रेयर जो सिस्टर्स है, भाई लोग, बहन लोग है, उनका आप हाथों में सौंपते हैं। इसी तरह बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, बच्चों को आशीष दे। बच्चों के बीच में जो सेवकाई किया जा रहा है वो संडे स्कूल में और बीबीएस में, उनको आशीष करे, उनका जीवन को बदल दे। अच्छे संडे स्कूल टीचर्स दे, उनका आत्मा से अभिषेक करे, इस्तेमाल करे, और वो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए रोज अच्छे लेसन दे और अच्छे टॉपिक्स दे, और उनको सिखाने के लिए और सरल रूप से वचन समझने के लिए उनको भी सहायता करे। यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आशीष दे। जवानी में आपके सुसमाचार सुनकर जीवन बदलने के लिए मदद करे। म्यूजिशियंस के लिए प्रार्थना करते, सिंगर्स के लिए प्रार्थना करते, उनको आत्मा से अभिषेक करे। जैसा आपने दाऊद को इस्तेमाल किया वैसा इस्तेमाल करे, ताकि प्रभु जी बहुत से लोग बच सके, बहुत से लोग अंधकार शक्तियों से छुटकारा पा सके। वो जो मन व्याकुल है, उनके गाने के द्वारा उनके जीवन में शांति, आनंद और हिम्मत मिल सके। वॉलंटियर्स के लिए प्रार्थना कर प्रभु जी। अभी तक जितने वॉलंटियर्स आपने दिया उसके लिए धन्यवाद देते, और भी बहुत सारे वॉलंटियर्स आपकी सेवा करने के लिए आगे आने के लिए मदद करे। उनके जो आपने टैलेंट्स दिए आपकी सेवा इस्तेमाल करने के लिए मदद करे। हर एलसीआरसी सेंटर्स में प्रभु जी उनको दे। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे भारत देश को आशीष दे, भारत देश को बचा। हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते, और प्रभु जी प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते, उनको आप हाथों में सौंपते प्रभु जी, और अच्छे मन के साथ, सरलता के साथ और नीति के साथ आपका और पूरे मन से देश की सेवा करने के लिए मदद करे। जो अधिकार उनको दिया गया उसको दुरुपयोग ना करे, लेकिन सही तरह से इस्तेमाल कर सके। और उनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते, सेंट्रल मिनिस्टर्स को आशीष दे प्रभु जी, बिना कोई भेदभाव अच्छी तरह से प्रभु जी गवर्नेंस करने में मदद करे। सारी 29 स्टेट्स के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते, गवर्नर्स के लिए प्रार्थना करते, उनको आशीष दे, और आपके वचन सुनाने के लिए, फैलाने के लिए, कलीसिया बनने के लिए कोई भी रुकावट ना हो। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा लॉज दे, जो उसके विरुद्ध जो भी कानून बन रहा है उसको प्रभु जी आपको कैंसिल कर दे। इस तरह से इजराइल के लिए प्रार्थना करते, इजराइल देश के लिए प्रार्थना करते, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, वहाँ शांति दे, और प्रभु जी वहाँ उनके चारों ओर आपकी रक्षा करे। और अंतिम दिनों में जो इजराइल लोग सारे विश्व में फैले हैं वो अपना स्वदेश आ सके, और वहाँ यरूशलेम में वो लोग निवास कर सके। प्रभु जी वहाँ शांति दे, और आपका मंदिर बनने के लिए मदद करे। आपके गवाह, दोनों गवाह जो आने वाले हैं प्रभु जी वो भी आ सके, और आपके जो चुने हुए लोग, यहूदी लोग प्रभु जी, जो आप अभी तक मानते नहीं, वो समझते नहीं, उनके मन में जो अंधेरा है, मन की आंखों में जो पर्दा डाला है उसको हटाकर वो सच्चाई जान सके। उस सब आपको विश्वास करने के लिए मदद करते, आपका सेवा के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। इस तरह से बहुत ही सारे एलसीसी टीम्स के लिए प्रार्थना करते, जहाँ भी उनके लिए इस बीच में आप रहे, तो बीमार उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आप उनको चंगाई करो, अस्पताल में भर्ती है प्रभु जी, उनको छुए, चंगाई करे, हर एक बीमारी से आप चंगाई दे। इस तरह से प्रिंट मीडिया के लिए प्रार्थना करते, मदद करें, मैगजीन के लिए प्रार्थना करते, आप सहायता करें, और जेनेटिक डिजास्टर से उसके लिए प्रार्थना करते, चुकर उनको चंगाई दे। और इस जो जवान लोग हैं बुरे संगत में, बुरी आदतों में जो फंसे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको छुटकारा दे, उनको छूकर चंगाई दे प्रभु जी। शराबी से और स्मोकिंग से उनसे बचा के रख, पबजी गेम से, वीडियो गेम से, जो गलत तरीके से आपका मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आपके मोबाइल के द्वारा, आपको यूट्यूब के द्वारा, आपके वचन से उनको छुए, चंगाई करें, उनके जीवन को बदल दे। इस तरह से जो बच्चे लोग शादी के लिए इंतजार करें, जवान में उनको मदद करे, और प्रभु जी सही समय पर सही लाइफ पार्टनर मिल सके। और जो जॉबलेस है, नौकरी में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी दे प्रभु जी, उनका हर एक जरूरत को पूरा करें। बहुत से लोग बिजनेस हमारे बीच में है, आपके दास लोग है, विश्वासी लोग है, उनका बिजनेस को सफल हो सके। बहुत से लोग जो लॉस हो रहा है पूरे बिजनेस में, पैंडेमिक के कारण, आर्थिक व्यवस्था के कारण, उनको संभाल के रख, उनका अच्छा ज्ञान दे, एक अच्छा व्यापार करके लाभ प्राप्त कर सकते, उनका हर एक जरूरत पूरा हो सके। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जो है उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, अपने स्वर्गीय भंडार आग से खोलकर उनको प्रभु जी आशीष दे। फिलिप्पी 4:19 के अनुसार उनको सहायता करे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए,
और अपने प्रियजनों को देखने के लिए उनको प्रभु जी हर एक अड़चन दूर करे, वीसा PR मिलने के लिए, पासपोर्ट मिलने के लिए, और कैसे उसके जो आर्थिक सहायता चाहिए वो सब उनको समय पर उनको मिल सके। और इस तरह जो शादी हो चुके उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बीच में प्रभु जी पीस हो सके, शांति समाधान से जी सके, डाइवोर्स से बचा करे, तो मिलजुल कर रहने में मदद करे। और शादी के बाद जिनके बच्चे नहीं उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी उनको अच्छा गर्भ का फल दे, ताकि प्रभु जी जो आपको विश्वास करके और जो शादी होने का मकसद तो पूरा हो सके प्रभु जी। इस तरह से वो बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए मदद करे, और जिनके लिए कोई भी रुकावट है प्रभु जी वो रुकावट हटाए, यीशु का नाम से उनको छूते, पति पत्नी को आप छूकर चंगाई दे। और प्रभु जी जो अपने प्रियजनों को खो बैठे हैं, और प्रभु में जो प्रभु जी जिनका काल मृत्यु होगा उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उन परिवारों को आप संभाले, उनकी हिम्मत दे, और प्रभु जी आपका नाम पर विश्वास कर सके, आप जान सके प्रवेश में से मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है। इसी तरह हम भी हम अपने प्रियजनों को देखेंगे, और हर परिवार में प्रार्थना फैमिली प्रेयर हो सके, और प्रभु जी फैमिली प्रेयर में आपकी उपस्थिति हो सके, आप आत्मा से भरकर और बोझ के साथ प्रार्थना कर सके। उन प्रार्थना से बहुत से लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस तरह पर हर एक मिनिस्ट्री को अपना हाथों में सौंपते, जो 24 आवर्स का सेवकाई है उसके लिए प्रार्थना करते, पीजीएस फाउंडेशन के लिए प्रार्थना करते, जितने लोग फाउंडेशन में सहायता कर रहे, स्पॉन्सर कर रहे, उनको आशीष दे प्रभु जी। गरीब बच्चों के बीच में, अनाथ लोगों के बीच में, प्रभु जी विधवाओं के बीच में जो हो रहा है, जो विकलांग है, जो अंगहीन है, जो प्रभु जी मेंटली हिल है, उनके लिए प्रार्थना करते, ये सब का हाथों में सौंपते, उनको छूकर चंगाई दे। फाउंडेशन के काम कहीं भी रुकावट ना हो, लेकिन बढ़ सके। GPS के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, और प्रभु उसका परमिशन जो मिलना बाकी है प्रभु जी शीघ्र वो परमिशन मिल सके, और कंस्ट्रक्शन मंदिर बनने के लिए मदद करेगी। ग्लोबल प्रेस स्टेडियम उसके द्वारा आपके वचन, आपके सुसमाचार, आपका प्रेम, आपके फाउंडेशन का प्रार्थना है, बहुत सारे चीज जो मिनिस्ट्री से होना है, ये विजन कास्टिंग है, ये पूरा होने के लिए मदद करे प्रभु जी। स्टेडियम को शीघ्र बनने के लिए मदद करे, और उसके जो भी जरूरत है हर एक जरूरत को पूरा करे प्रभु जी। इस तरह से सब लोग का पास हर एक टीम के लिए प्रार्थना करते हैं मिनिस्ट्री में, जो टेक्निकल के हैं, वीडियोग्राफर तो सबको अपना आशीष दे, आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल कर। आने वाले दिनों में जो मीटिंग सभा होने वाले हैं विजयवाड़ा में, वैजाग में, तो मीटिंग सभा के लिए आपको दास का अभिषेक करे, जो आयोजन करते तो प्रयास करे, उनको भी आशीष दे। इस तरह से इस हिंदी सभा में बहुत से लोग भाग लेने के लिए मदद करे प्रभु जी, आप सहायता करें। तो सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते, सुनो और ग्रहण करें, आमीन। पास्टर जी धन्यवाद, आपने प्रार्थना की, प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम सब इस समय सभी एक साथ होकर कहें, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। अब्राहम के वंशावली और विशेष रूप से इज़राइल में रहने वालों को आशीर्वाद दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इज़राइल में रहते हैं, उनके प्रियजनों के घर आने में प्रभु मदद और सहायता करे। जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बचाए और उनकी सुरक्षा करे। प्रभु उन सभी को याद करे, अब्राहम के वंश को एहसास हो और पता चले यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। उनके मन परिवर्तन हो जाएं और वह भी उद्धार पाएं। यहोवा तेरी दया उनके ऊपर होने दे, इज़राइल में और उनके आसपास बने रहें। जैसा कि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दें। प्रभु आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु उन्हें भी तुम्हारी ओर आने के लिए तैयार कराएं और उन दो गवाहों को आने दो, जैसा कि बाइबल
में लिखा हुआ है और मंदिर को बनाने दे, ताकि तेरा इज़राइल में राज्य सिद्ध हो जाए। यीशु के नाम से हम सब कहते हैं गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। हम सब कहें गॉड सेव इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। आमीन। प्रभु भारत देश को आशीष करे, प्रभु भारत देश को आशीष करे, प्रभु भारत देश का उद्धार करे, प्रभु भारत देश को आशीर्वाद करे। आमीन। मेरे भारत देश में एक महान जागृति आने पाए और इनका उद्धार हो जाए। हम अपने हर एक भारत देश के राज्य और केंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश में एक नया परिवर्तन आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है। आमीन। आओ हम सब कहें मरनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए, प्रभु यीशु जल्दी आ जाए। अब तक हमने जितनी भी प्रार्थना की, प्रभु आपने उसका उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Thank you, Jesus. 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 आइए हम इस समय अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी डायरी को लें और उसमें लिखी हुई प्रार्थनाओं के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें। आइए हम सभी एक मन हो के प्रार्थना करें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे साथ प्रार्थना करें। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी जरूरतों को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और बिना संदेह के मांगो। परमेश्वर ने हमें बिना संदेह के दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, आपके अद्भुत कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके वचन को पूरा करते हुए, जिसके साथ आपने वादा किया है कि आप हमारे बोझ को हटा देंगे और हमारी देखभाल करेंगे, हर एक वह विषय जो परमेश्वर हमने तुम्हें कहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें उसका उत्तर दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रदान करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने इच्छा के अनुसार उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से विश्वास करते हैं, आमीन। तो आइए अपनी अपनी डायरी को स्क्रीन की ओर मोड़े। तो आओ मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूं और हम अपने हाथों को परमेश्वर तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं, और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें और विश्वास के साथ इस बात की स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक के घर से हर एक व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक अंधकार की आत्मा को, परमेश्वर के लोगों में आने वाली हर एक अड़चनों को उसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़। हर एक बीमारियों के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से दूर होने पाए। आइए हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें आशीर्वाद किया, हमें हर एक समस्याओं से बचाया, हर एक रोग बीमारियों से बचाया, हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को फलों से भरे, आत्मिक वरदानों से भरे और पवित्र आत्मा से भरे, जिससे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप लाइफ चेंजिंग सुबह और शाम की आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे और प्रभु आपको बनाए रखे। परमेश्वर अपना प्रकाश तुम पे बनाए रखे। आप सभी अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग अनुभव पाएं और लाइफ चेंजिंग चिन्ह और चमत्कार पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 Thank you. आइए जोर से ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अभी हम परमेश्वर के दास से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। आइए हम थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाते हैं, जिससे कि परमेश्वर हमसे बात करने पाए। कृपया करके आप इसे लिख लें और ध्यान से सुने और प्रार्थना में बने रहें और तैयारी करें कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करने पाए। There are some things in our life, they are irreplaceable. हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हैं उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। You cannot replace it. आप उसकी जगह कुछ और नहीं लेकर आ सकते हैं।
Some things in our life we cannot replace it. हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ बातें हैं जिसके जगह पर हम दूसरी चीजों को नहीं रख सकते हैं। You cannot replace God. परमेश्वर की जगह आप किसी और को नहीं रख सकते हैं। We cannot replace mother. हम माँ की जगह किसी और को नहीं रख सकते हैं। You cannot bring some other lady and say she is my mother. आप किसी और स्त्री को लाकर ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरी माँ है। There are mother-like mothers are there, माँ के जैसे दूसरी भी स्त्रियां हैं, but the mother who gave you birth, she is only one. लेकिन जिस माँ ने आपको जन्म दिया केवल वो एक ही है। Everybody cannot give you birth. The mother who gave you birth, she is the only mother who gave you birth. सब आपको जन्म नहीं दे सकते हैं, केवल एक ही माँ ने आपको जन्म दिया है, वही आपकी असली माँ है। So irreplaceable some things are in our life, we cannot replace. हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं, उसकी जगह पर हम किसी और चीज को या किसी और वस्तु को लेकर नहीं आ सकते, वो तो अटल होती हैं। You can replace house. Instead of this house, you can take other house. आप घर बदल सकते हैं, इस घर के जगह दूसरे घर में जाकर रह सकते हैं। You can replace your vehicle. अपनी गाड़ी बदल सकते हैं। We can replace your bicycle. आप अपनी साइकिल को बदल सकते हैं। You can replace your job. आप अपनी नौकरी बदल सकते हैं। There are many things in our lives we can replace it, but there are some few things we cannot. They are irreplaceable. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम अपनी जिंदगी में बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अटल होती हैं, उससे बदल नहीं सकते हैं। I want to know one after the other. एक के बाद एक ऐसे हम देखेंगे। What is the first one? सबसे पहला क्या Write है? it down. You cannot replace your life. आप अपनी जिंदगी की जगह कुछ और नहीं रख सकते। What does it mean? इसका मतलब क्या है? So you have life. आपके पास जीवन है। If you commit suicide, you cannot bring back life after suicide or you kill yourself. आप आत्महत्या करने के बाद में अपनी जिंदगी को फिर से वापस नहीं ला सकते हैं। So you cannot replace your life back again on this earth. इस जिंदगी को आप यहाँ पर इस पृथ्वी पर वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। God has placed us on this earth. परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है। God placed you on this planet earth. परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है। So you have to live. तो आपको जीना है। If you kill yourself, अगर आप खुद को मार दें, you cannot come back again. तो आप वापस नहीं आ सकते हैं। You cannot replace yourself back on this planet earth. आप खुद को इस पृथ्वी पर वापस लेकर नहीं आ सकते हैं। Never think that you can replace everything in the world. आप ये मत सोचिए कि इस पृथ्वी पर आप सारी चीजों को बदल सकते हैं। There are some things you can replace, but everything in your life you cannot replace. कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप बदल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में सब कुछ आप बदल नहीं सकते हैं। Like a temporary things you can replace: house, vehicle, job, dresses. Something else on this earth you can replace, but you cannot replace your mother, your father, your God, your spirit, your life. कुछ समय की चीजों को आप बदल सकते हैं, जैसे कि आप जैसे नौकरी बदल सकते हैं, कार बदल सकते हैं, घर बदल सकते हैं, लेकिन जो हमेशा की चीजें होते हैं जैसे कि आपके माता पिता या फिर परमेश्वर, आप इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बदल So सकते। if you think anybody I can come back to planet earth, if you jump from a hill or a tower or a bridge, you will not come back, my brother or sister. Anybody? अगर आप सोचते हैं कि मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा, बिल्डिंग पर से कूद जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह से जान जाने के बाद खुद की जान वापस नहीं ला If there is a सकते। wall, you can destroy it and you can build it again. अगर दीवार है तो उसे गिराकर आप फिर से नई दीवार बना सकते हैं। That's okay. ये बात ठीक है। If you can remove a house and build another house, no problem. आप एक घर को तोड़कर उसकी जगह दूसरा घर बना सकते हैं। If you can remove something and you can arrange some other things there. आप कुछ वस्तुओं को वहां से हटाकर उसकी जगह नई वस्तुएं रख But सकते if you हैं, take out your life, you cannot come back again. लेकिन जिंदगी आप निकाल दे अपने अंदर से तो वापस नहीं आ सकते हैं। So what is the first one we cannot replace again on this planet earth? तो पहली बात यह है कि इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन को वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। वो क्या है? Life. जीवन। Can you replace it again? क्या आप अपने जीवन को फिर से लेकर आ सकते हैं? No, never. नहीं, कभी नहीं। So live according to God's will. If God has given you life on this earth, live according to God's will. तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। पृथ्वी पर जीवन दिया है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। Don't play with your life. अपनी जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। Don't destroy your life. अपनी जिंदगी खत्म मत कीजिए। Don't kill your life. आप आत्महत्या मत कीजिए। Don't commit suicide. आप आत्महत्या मत कीजिए। Don't have those kind of thoughts. आप इस तरह के बुरे विचार मत रखिए। You can overcome. आप जयवंत हो सकते हैं। Second one, what we cannot replace. दूसरी चीज जो कि हम बदल नहीं सकते हैं, You can't change the history. History already done. You cannot go and change anything. आप इतिहास को बदल नहीं सकते। इतिहास बीत चुका है, आप उसे बदल नहीं सकते हैं। The second one, you can't change history. और दूसरी बात है कि आप इतिहास को बदल नहीं सकते हैं। So you can create a history, but you cannot change the history which is already done. आप इतिहास निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इतिहास जो बीत चुका है उसे आप बदल नहीं सकते हैं। Third one, तीसरी बात गौर से सुनिए। the words have meanings. If you spoken, the word already is released from your mouth. You cannot go and take back that word.
बोले गए शब्द, जो शब्द आप मुंह से कहते हैं उसका अर्थ होता है उसके जाने के बाद आप उसे वापस लेकर नहीं आ सकते हैं। Matthew chapter 12, 36 and 37, and Ephesians chapter 5, verse 6, and 1 Timothy chapter 6, verse 3 and 4, and many other scriptures. James chapter 3, verse 1 to 5. Once word is slipped from your mouth, it will not return. मत्ती अध्याय 12 वचन 36 और 37, इफिसियों अध्याय 5 वचन 6, पहला तिमोथी अध्याय 6 वचन 3 और 4 और याकूब अध्याय 3 के निकले हुए शब्द वापस नहीं आते हैं। Fourth one, you can note it down. चौथी बात को आप लिख सकते हैं। Choices have consequences. When you take any choice, you have to bear the consequences of that choice. चुनाव के परिणाम होते हैं। जब आप कोई चुनाव करते हैं तो आपको उसके परिणामों को भुगतना पड़ता है, उसके परिणामों को सहना पड़ता है। Galatians chapter 6, 7 and 8, Matthew chapter 15, verse 19. गलातियों अध्याय 6 वचन 7 और 8, मत्ती अध्याय 15 वचन 19। That's why choices you need to take properly. इसलिए आपको सही चुनाव करना पड़ता है, Because every choice behind the consequences, you have to bear it. क्योंकि हर चुनाव के पीछे परिणाम होते हैं। आपको उसके परिणामों को भुगतना होगा, उसे सहना होगा। If you marry somebody, अगर किसी से विवाह करते हैं because you chose that person, क्योंकि आपने उस व्यक्ति का चुनाव किया, any consequences that comes through person, you have to bear it. तो उस व्यक्ति के द्वारा जो भी परिणाम होते हैं उसे आपको सहते चले जाना होता है, There is no way. और कोई मार्ग नहीं। So there are some consequences behind every choice in your life. और इसलिए आप अपने जीवन में जो चुनाव करते हैं उसके पीछे परिणाम तो होते ही हैं। Galatians chapter 6, verse 7 and 8. गलातियों अध्याय 6 वचन 7 और 8। Be not be deceived, God is not mocked, for whatsoever man soweth, that shall he also reap. धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Next one, fifth one. अगली बात, पांचवी बात, Someone will oppose you for doing what is right. Whenever you do something right, people will oppose us. जब भी आप कुछ सही करते हैं तो लोग आपका विरोध करते हैं, कोई न कोई आपका विरोध करेगा ही। Don't stop. When you're doing right, if the whole world opposes you, keep going on. अगर आप सही काम कर रहे हैं तो रुकिए नहीं, सारा संसार विरोध करे तो भी आगे बढ़ते चले जाइए, Continue. आगे बढ़ते Do जाइए, it. उसे कीजिए, You can finish it. आप उसे पूरा कर सकते When हैं। someone will oppose you when you do right, continue to do right. If the people oppose, don't worry. जब आप सही काम करते हैं और लोग आपका विरोध करते हैं तो चिंता मत कीजिए, सही काम करते चले जाइए, आगे बढ़िए। Matthew 5, 11 and 12, John chapter 15, 19, many people opposed Jesus, but Jesus went to the cross and he died. He shed his blood for all of us. We have to do right things in the sight of God, whether opposition come or not, whether depression, whatever it comes, we have to complete the job. मत्ती 5, 11 और 12, यूहन्ना 15, 19। यीशु को क्रूस पर जाने से बहुत से लोगों ने रोका, लेकिन निश्चय ही वो क्रूस पर गया। देखिए, जो सही काम है उसे करते चले जाइए। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। Let's pray, my brothers and sisters. आइए जोर से ताली बजाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।